संभल में हत्याओं, चुनाव धांधली की निंदा के साथ समाजवादी पार्टी ने मनाया संविधान दिवस। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान की रचना करने पर मनाए जाने वाले संविधान दिवस को समाजवादी पार्टी द्वारा एकजुटता के संकल्प के साथ मनाया गया। संविधान दिवस पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने संभल में पुलिस द्वारा बर्बर गोलीकांड में लोगों की हत्या तथा मीरापुर चुनाव सहित उपचुनाव में भारी धांधली की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान की मजबूती व रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में लगातार संविधान व संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जिसका उदाहरण मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में व्यापक धांधली, मतदाताओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित करना संविधान विरोधी कदम है। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव विनय पाल सिंह पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मौलाना मोहम्मद नजर, जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पवार, महानगर महासचिव सलीम मलिक ने अपने संबोधन में संभल में पुलिस द्वारा गोलाबारी में कई युवकों की हत्या की निंदा करते हुए उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उपचुनाव में यूपी में संविधान तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने की भी निंदा की तथा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान की मजबूती, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मजबूत अभियान चलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष शमशेर मलिक, अंकित शर्मा, समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष कपिल मलिक, समाजवादी छात्र सभा जिलाध्यक्ष कुंवर विश्वास, समाजवादी पार्टी सभासद अन्नू कुरैशी, हसीब राणा, सलीम राणा, सपा नेता श्याम सुंदर, मुकेश वशिष्ठ, नदीम राणा, ब्रजेश कुमार, कृष्णपाल सिंह पाल, नासिर खान, वसीम राणा, अहमद अली, मनीष कुमार, विनोद कुमार, कदीर अहमद, हुसैन राणा, जुल्फिकार अहमद, शाहिद गौड़, तस्लीम राणा, इल्तिफात राणा सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साजिद जी, आज संविधान दिवस के अवसर पर समाजवादी के द्वारा क्या कार्य किया गया? आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो 2 साल 11 महीने 18 दिन की तपस्या के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर सौंपा गया था। आज उस संविधान दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान को मजबूत करने, उसकी रक्षा करने और जो कल्पना बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने की थी कि दलितों, अल्पसंख्यकों, धार्मिक आज़ादी, आरक्षण और सभी पर समानता की जो बात की थी, उसकी मजबूती के लिए संकल्प लिया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। और साथ ही जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा संविधान को रौंदा जा रहा है और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, आपने देखा संभल में किस तरीके से निहत्थे युवकों को गोली मार दी गई पुलिस द्वारा, किस तरीके से धार्मिक स्थलों पर विवाद पैदा करके देश के माहौल को खराब किया जा रहा है, किस तरीके से जो चुनाव है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव पारदर्शिता दी थी, वोट देने का अधिकार दिया था, सबको समान अधिकार दिया था वोट का, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उद्योगपति हो, सबका एक समान अधिकार था। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में किस तरीके से लूट खसोट, वोट डालने से रोकना, लाठीचार्ज और बूथों पर को कब्जा के बैठ गई पुलिस और प्रशासन और अपनी मर्जी से मतदान किया। उसके संबंध में भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए संविधान की रक्षा और देश की एकता, सांप्रदायिक सौहार्द जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, उसको साकार करने का संकल्प। अच्छा, सरकार कह रही है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किए गए। ये संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि अगर इन पर वोट थी, अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, अगर इनका सर्व समाज में वोट बढ़ा है, तो इन्हें लूट करने की क्या जरूरत है? इन्हें वोट रोकने की क्या जरूरत है? इन्होंने अल्पसंख्यकों का और कमज़ोरों का वोट डलने क्यों नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और लोग इनकी सांप्रदायिक नीति और भाई से भाई को लड़ाने के खिलाफ वोट करना चाहते थे, उसको रोककर इन्होंने वोटों पर कब्जा किया है। इस संविधान दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? संविधान के दिवस के अवसर पर यही है कि आपस में भाई भाई का कोई विवाद ना हो, देश की एकता के लिए काम करें
और देश के एकता अखंडता के साथ संविधान की मजबूती को अपना संकल्प बनाकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया था उसकी रक्षा करनी है। आरक्षण की, संविधान की रक्षा करनी है। दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जिनके लिए विकास की नीतियाँ बनाई गई थी बाबा साहब द्वारा, उसको साकार करना।